नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश की अयोध्या। भोजशाला का मसला मध्य प्रदेश में लंबे समय से, बीते कुछ दशकों से लगातार चर्चा में है। भोजशाला, जिसके बारे में इतिहास सम्मत तथ्य भी ये कहता है और परंपरा और मान्यता भी ये कहती है कि वहाँ वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की स्थापना, उनकी प्रतिमा रही। और ये दावा भी सामने आता है कि जो प्रतिमा वहाँ थी वो प्रतिमा अभी लंदन के एक म्यूज़ियम में है। और राजा भोज के समय का ये धर्मस्थल सनातन से जुड़ा हुआ बताया जाता है। 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और उसके बाद जो इन्वेडर्स, आक्रांता आए, उन्होंने क्षति पहुंचाई और बाद में ये स्थान कमाल मौला मस्जिद के नाम से भी जाना गया। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब 1947 के बाद के जो भी जिनको लेकर इस तरह के दावे और विवाद उठे हैं, ऐसे देश के सारे धर्मस्थल जो हैं उनके रूप स्वरूप में परिवर्तन की बात नहीं होगी। ये एक बड़ा मसला है। हिंदूवादी संगठनों की मांग लंबे समय से ये रही है कि ख़ासतौर से तब जब वहाँ पर बसंत पंचमी का दिन हो, नहीं तो इसके पहले ये स्पष्ट किया गया था कि वहाँ मंगलवार को बजरंग बली जी का या हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पूजा आराधना कर सकते हैं, और शुक्रवार को जुमे की नमाज मुस्लिम समुदाय अदा कर सकता है। लेकिन अब इस जुमे के दिन, जो अब बहुत करीब है, यानी एक दिन बाद 23 जनवरी का ये जो शुक्रवार है, ये बसंत पंचमी लेकर आया है और हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि पूरे दिन उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। 2016 में भी ऐसी स्थितियां बनी थीं और तनावपूर्ण हालात बने थे, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात थी कि पुलिस बल प्रयोग और तमाम चीज़ों के बाद कुछ अफरा तफरी ज़रूर मची, लेकिन कोई भी इसमें नुकसान, जनहानि या संपत्ति का छुटपुट छोड़ दें, कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ था। अब मसला ये है कि क्या ये अयोध्या काशी की तरह कोई बड़ा मसला उसी तरह का है और इसे बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या पूरा समर्थन है? मोहन भागवत जी ने बीच में बहुत स्पष्ट कहा था कि हमारी दृष्टि राम मंदिर आंदोलन के समर्थन तक ही रही है, उसको समर्थन हमने दिया, लेकिन उसके बाद के जो मुद्दे हैं उन पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि न किया जाए, जिसको करना हो वो करे, लेकिन हमारा जो समर्थन था वो राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर था। तो बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए बीजेपी भी इस मसले पर संतुलित होकर, संयमित होकर बात करती है, क्योंकि अभी इस पर शायद एजेंडा तय होना है। कांग्रेस हमेशा की तरह मुखर रहती है इस विषय को लेकर। तमाम बातें हैं, पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर सीधे डिबेट की तरफ चलेंगे। धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला मध्य प्रदेश की अयोध्या बन चुकी है, जहां आस्था, इतिहास और कानून एक दूसरे से टकराते नजर आते हैं। बसंत पंचमी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रशासन की चिंता बढ़ती जा रही है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। भोजशाला परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, छतों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं हिंदू पक्ष अखंड पूजा की मांग पर अड़ा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट से कोई स्पष्ट रास्ता निकलेगा। भोजशाला विवाद पर अगर नजर डालें तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू भोजशाला को सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिमों को यहाँ नमाज की अनुमति दी थी। मुस्लिम भोजशाला को जामा मस्जिद कहते हैं। भोजशाला विवाद का इतिहास लंबा और संवेदनशील रहा है। 2006, 2013 और 2016 तीनों बार जब बसंत पंचमी और जुमे का संयोग बना, हालात तनावपूर्ण रहे। हालांकि 2016 में प्रशासन ने संतुलन का रास्ता निकाला था। उस वक्त सांकेतिक नमाज कराई गई थी और दोनों समुदाय आमने सामने नहीं आए थे।
2016 का फॉर्मूला अगर देखें तो 2016 में बसंत पंचमी जुमा एक साथ थे। 2016 में भोजशाला में नहीं बिगड़े थे हालात, सांकेतिक नमाज करवाई गई थी अदा। दोनों समुदाय आमने सामने नहीं हुए थे। भोजशाला में हवन पूजन भी हुआ था। बसंत पंचमी से पहले सियासी तीर भी चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन को सलाह दी है कि दोनों पक्षों से संवाद करके पहले की तरह पूजा और नमाज का समय तय किया जाए। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति कर रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। कांग्रेस क्या इस देश में संस्कृति को तार-तार करना चाहती है? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। मुसलमानों के तो रहनुमा वही है, खलीफा वही है, और उनके ऊपर के जो खलीफा उनसे वो बात करे दिग्विजय सिंह। हम चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह अपने खलीफाओं से बातचीत करे और खलीफाओं से बातचीत करके बीच में मध्यस्थता करे और मुसलमानों से जिद छोड़ने की बात कहे और कहें कि वो मां सरस्वती की पूजा स्थल है, इसलिए वहां मां सरस्वती की पूजा आराधना होने देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहां पर पूजा और नमाज का समय तय किया गया है। वही बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेताओं को कोर्ट का निर्णय मान्य नहीं है तो कोर्ट बंद करा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो चंद लोगों को अगर इस तरह की कोई आपत्ति है तो उन्हें ये अदालत में कहना चाहिए जिसने इंस्ट्रक्शन दिया है। और उसमें ये भी डिस्कस हुआ है कि अगर कभी किसी बार ऐसा होता है कि बसंत पंचमी और वो शुक्रवार के दिन पड़ जाते हैं तो उसमें भी उस कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। तो निर्देशों के पालन की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो क्या गलत कर रही है? और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसे निर्देशों का उल्लंघन किया जाए तो अदालतें बंद कर दो, भारतीय जनता पार्टी को ही अदालत घोषित कर दो। मध्य प्रदेश की अयोध्या बन रही धार की भोजशाला एक बार फिर आस्था और प्रशासनिक संतुलन की कसौटी पर है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी से पहले सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रशासन की तैयारियों पर है। सवाल यही है कि क्या इस बार भी शांति का रास्ता निकलेगा या भोजशाला एक बार फिर तनाव का केंद्र बनेगी? इसका जवाब बसंत पंचमी के दिन ही मिलेगा। हमारे सवाल देख लीजिए। क्या विवाद के चलते भोजशाला मध्य प्रदेश की अयोध्या बन रही है? क्या बसंत पंचमी को आस्था और कानून के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन अच्छे से निभा पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइन देगा? एक दिन बाद जैसा आप जानते हैं सुनवाई होगी तो यह 2016 का फार्मूला ही लागू होगा। जो मेहमान है उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन ब्रजगोपाल लोहिया जी, बहुत स्वागत करता हूं। युवा नेता कांग्रेस के और स्पोक्स पर्सन अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भट्ट साहब, कैसे देखते हैं इस मसले को? मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है इसीलिए भोजशाला को, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये विषय चलता रहा है और कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं 2016 और उसके पहले जो वहाँ तनाव का कारण भी बने, जब शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी और जुमे की नमाज भी मुकर्रर हुई। कैसे देखते हैं आप और क्या किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है इस मसले को लेकर? शरद जी, ये देखिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इसका कल वो अपना निर्णय देंगे कि किस तरह से इसको सुलझाया जाए। देखिए, सरस्वती देवी तो ज्ञान और विवेक की देवी मानी जाती हैं और जब जिद अगर दोनों पक्षों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुझे लगता है कि फिर वो विवेक और ज्ञान दोनों ख़त्म हो जाते हैं। जिद दोनों पक्षों की है। हिंदू कहता है कि हमको अखंड पूजा करने का मौका दिया जाए और मुसलमानों का कहना है कि नहीं, हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। देखिए, हिंदू जो संगठन है उनका अपना तर्क मुझे लगता है कि ठीक है कि शुक्रवार बहुत सारे होते हैं लेकिन बसंत पंचमी साल में एक बार होती है, तो अगर वहाँ पर पूजा हमको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने का अगर अधिकार दिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमको देखना होगा कि उनकी भी अपनी आस्थाएं हैं, मुसलमान भाइयों की भी अपनी आस्था है और वो उसको चूँकि मस्जिद मानते हैं
तो उनका भी ये सोच है कि हमको वहाँ पर नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। पिछली बार भी यही हुआ था कि मसला बहुत गर्मा गया था और कोर्ट के आदेश पे 1 घंटे का समय मुसलमानों को दिया गया था, मुसलमान भाइयों को, कि वो अपनी नमाज अदा करते, बाकी समय में जो हिंदू भाई हैं वो अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास करता है। अब 8,000 अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है धार जिले में, जो एक छोटा जिला माना जाता है, और वो क्या करेगा ये भी बड़ा कठिन है कहना, क्योंकि स्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो फिर उनको बल प्रयोग भी करना पड़ता है। तो बेहतर ये हो कि दोनों पक्ष जो हैं बैठ के एक बात तय कर ले। देखिए, कोई बहुत भीड़ तो होती नहीं है। जो वरिष्ठ नेता होते हैं, चाहे हिंदू संगठनों के हों चाहे मुस्लिम संगठनों के हों, वो अगर बैठ के तय कर लें, एक उदारता का परिचय दें। अगर मुसलमान भाई उदारता का परिचय देते हैं कि ठीक है साहब, आप बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन पूजा कर लीजिए, या फिर अगर हिंदू ये कहते हैं कि ठीक है 1 घंटे आप पूजा कर लीजिए, तो ये उदारता का एक जो परिचय होगा वो हमारे प्रदेश की सौहार्द को बनाए रखने में सफल होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू माना जाता है, और यहाँ ऐसी कोई घटनाएं कभी हुई नहीं छुटपुट को छोड़ दें कि जैसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। आप भी एक बार इस फोरम में थे और ऐसा ही कोई प्रसंग आया जब हमने ये बात कही कि प्रेमचंद की कहानियों के आदर्श कहाँ हैं, तो ये आप ही की टिप्पणी थी कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, वो आदर्श अब हवा हो गए हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं वो इसके पहले अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई दोनों समुदाय मिलकर सुलझा लें इस मसले को। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञान और बुद्धि की प्रतीक हैं, विवेक की प्रतीक है माँ सरस्वती। अब इस मसले को अगर विवेक से, ज्ञान से सुलझाएं तो प्रेमचंद की पंच परमेश्वर याद आती है, लेकिन क्या वो आदर्श अब समाज में बचे हैं? ऐसा होता तो सारे विषय सुलझा लिए जाते। इबादत या पूजा कहाँ नहीं हो सकती है, और किस तरह की पूजा से ईश्वर या माँ सरस्वती या खुदा प्रसन्न होते हैं, वो मनुष्यता की सेवा है। लेकिन जब ये बात करेंगे तो लोग उबासी लेने लगेंगे मुंह खोल खोल के कि कहाँ ज्ञान की बात कर रहे हो। और ये जिम्मा उठाना भी था तो राजनीतिक दलों को उठाना था। दोनों पार्टी के राजनीतिक दल जाते, वहां के जिम्मेदार हिंदू मुसलमानों को समझाते और मसला बड़ा जय जय होता पूरे देश में। बुंदेला साहब। शरद जी, देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बड़ा निवेदन विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि मध्य प्रदेश की अयोध्या तो एक ही है, हमारा ओरछा, जहाँ प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजते हैं, उनको रोज सलामी लगती है, राजा राम कहलाते हैं। तो कृपया धार मैं छोटा सा, मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं अयोध्या। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस बात से मन ही अयोध्या है। शरद जी, मैं आपकी बात काटने की धूत कर नहीं सकता, बिल्कुल। और इसके अलावा शरद जी एक निवेदन और है, मैं इस विषय पर आपके साथ मैं भी याद कर रहा था, चौथी बार बैठ रहा हूँ सर। बसंत पंचमी की या तो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद ये डिबेट होती सर। क्यों होती है? क्योंकि ये सरकार जो है लगभग 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर, और ऐसा कोई निर्णय नहीं है जो भाजपा चाहे वो ना हो पाई। देश में साबित हुआ मोदी जी के आने के बाद कि जो इनको चाहिए हजारों बार ये संविधान में संशोधन कर चुके हैं, लेकिन ये मसला नहीं सुलझा पाएंगे। अच्छा, मैं शरद जी इसके अलावा भी बयान सुन रहा था जो भाजपा के मंत्री जी और विधायक जी के, वो दिग्विजय सिंह जी को खलीफा बता रहे, दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों का रहनुमा बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी का जब सनातन की बात आती तो अभी मैं कल की ही बात बताता हूं। जब हमारे पीठाधीश धर्मगुरु अभिमुक्त शरण जी को पीटा गया, उनके साथ अभद्रता की गई, उनके सेवादारों को पीटा गया, उनको मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान करने से रोका गया, वो भी किसने? योगी सरकार ने, जो सनातन का अपने आप को सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं। तो उनके पक्ष में खड़ा होने वाला देश में की नेता था आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। अब मैं कैसे मान लूं जो ये कह रहे हैं, मतलब ये भाई जो धर्मगुरुओं के साथ है, जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, जो व्यक्ति सनातन की बात कर रहा है। और सर जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत आक्रांता है, मंदिरों को क्षति पहुंचाए, बिल्कुल सही बात सर जी। लेकिन हम तो अभी खुली आंखों से देख रहे हैं, 150 से ज्यादा मंदिर टूट गया। मणिकर्णिका घाट इंदौर का, मतलब वाराणसी का, जो देवी अहिल्या जी ने बनवाया, शरद जी उसके ऊपर एक नहीं की किसी भाजपा नेता ने सोची, वो तोड़ दिया गया योगी सरकार। अरे कहां आप 400 साल पुराने औरंगजेब की बात करते हो, मतलब आप बाबर की बात करते, हम तो आज की बात कर रहे हैं। आज मंदिर टूट रहे हैं और योगी जी कहते हैं एआई जनरेटेड वीडियो। अलग अलग विषय है सर। मैं सर वही किसी आक्रांता की तरह नहीं तोड़ा जा रहा है। विकास, सौंदर्यीकरण
और पर्यटन की दृष्टि से मैं बड़े विनम्रतापूर्वक कहूंगा, मंदिर अगर टूट रहे हैं सर, और कहा अभी मुक्तेश्वर जी ने कि कई मंदिर 500 साल पुराने जिनका शास्त्रों में वर्णन है, अगर सर वो मंदिर टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा। हरसूद का विस्थापन हुआ, बड़े प्राचीन मंदिर थे किनारे, आप ही की सरकार थी मुझे जहां तक ध्यान है, तो ये प्रक्रिया विकास की है, उसको यहाँ मत चलिए आपकी बात है उसको विलोपित कर देते हैं शरद जी। लेकिन मेरा कहना यही है कि बसंत पंचमी के पहले ही सरकार को ये विषय क्यों याद आता है? हम तो कहते हैं ना, इस विषय को आप सुलझाइए, आपको पूरा पावर सरकार ने, जनता ने दिया है, 160 से ज़्यादा सीटें आप लेकर बैठे। मोहन यादव जी ऐतिहासिक व्यक्ति बन जाएं, हम उनके साथ हैं, सुलझाइए इस विषय को कि ये बार बार बसंत पंचमी के जुमे के दिन बसंत पंचमी पड़ गई, ये नहीं होना चाहिए। देखिए हम तो ये कहते हैं, और बार बार शरद जी, इस देश में 21% जो अल्पसंख्यक भी हैं, और उन अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, उसमें जैन भी आते हैं सर, उसमें सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो बार बार ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। और कानून व्यवस्था का काम सर, ये किसका काम है? सर गृह विभाग का काम है। मतलब अगर आज हम इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, वो 8000 पुलिस आपको वहाँ पे, आर्मी कह लो, फोर्स कह लो, वहाँ पे आपको डिप्लॉय करनी पड़ रही धार जिले में, तो मतलब 22 साल से आपकी सरकार है, मतलब आप इस बात को सुलझाने में, सर छोड़ दीजिए दिग्विजय सिंह जी क्या करें, आप तो अपना काम करिए साहब, हम आपके साथ हैं, सुलझाइए इस विषय को। आपकी भी 10 सालों की सरकार थी, और उसके पहले 90 के पहले आपकी सरकार थी, 90 के बाद आपकी सरकार थी। सर हमने कभी ये मसला सामूहिकता का है जी, इसको हम ऐसे न देखें कि बीजेपी ने कहा उलझा दिया, कांग्रेस ने कहा उलझा दिया। आप दोनों जनता के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोया साहब। शरद जी देखिए, आपने जो शब्द प्रयोग किया कि जनता के प्रति जवाबदेही, तो जनता की मानसिकता क्या है? इस देश की जनता धार्मिक है, इस देश की जनता अपनी मान्यताओं पर विश्वास करने वाली जनता है। और जो अभी अवनीश भाई कह रहे थे कि हर बार बसंत पंचमी के पहले ये मामला आता है, ये वास्तव में ना आता ये मामला, कि यदि आज दिग्विजय सिंह ट्विटर पर ये सब ना लिखते, और ट्विटर पर भी वो जो लिख रहे हैं कि एएसआई के दिशा निर्देश के अनुसार ये होना चाहिए, तो मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछता हूं, आप इस सरकार के मुखिया थे, 10 वर्षों तक आप मुखिया थे, आपने किस परंपरा का पालन किया था? जो स्वयं नहीं कर सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान ऐसे अवसर भी आ गए कि जब जुमा और बसंत पंचमी एक साथ है, तब भी हमने उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल करने का प्रयत्न किया। और हमने ये भी कहा कि हम एएसआई की बात भी मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानते हैं, मगर एएसआई की बात मानने का आग्रह दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, जिसने एएसआई ने जब राम जन्मभूमि मंदिर मामले में ये निर्णय, अपना रिपोर्ट सबमिट की कि ये मंदिर था, तब दिग्विजय सिंह उसे मानने राजी नहीं थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अवनीश भाई ने अभी एक उदाहरण दिया कि वो शंकराचार्य जी के समर्थन में है, वही दिग्विजय सिंह जब श्रृंगेरी पीठाधीश्वर कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को रात में 2 बजे, दीपावली की रात में जब उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, तब उन्हें ये आग्रह नहीं होता। तो मेरा आग्रह केवल ये है कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक ना जाइए। जो माननीय रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप हमेशा एक पक्ष को भड़काने का और बहकाने का काम करते हो। मैं ये फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बढ़िया शांति का वातावरण है, दिग्विजय सिंह जी सरकार कर लेगी। और एक छोटी सी बात और शरद जी, दिग्विजय सिंह जी ने ये आज ट्वीट क्यों किया? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 22 तारीख को। जब 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो आज दिग्विजय सिंह जी उस पर ट्वीट करके क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या मुसलमानों को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं? इनमें से दिग्विजय सिंह जी को यह भी बताना पड़ेगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और उन्होंने अविलंब सुनवाई करी है, तो कल शाम तक उन्हें प्रतीक्षा करनी थी और तब अपना ओपिनियन देना था। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह राजनीति में जिस रास्ते पर हैं, वो भड़काने वाली राजनीति है, और इससे अब उन्हें बाज आना चाहिए। भट्ट साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते करीब 1.5 दशकों से या 2 दशकों से, या उसके पहले भी चले जाएं आप, बल्कि इसको 80 के बाद के समय से देख लें, तो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बड़ी गंभीर प्रतीत होती हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को ही एकमात्र हल मानता है। चाहे वो धार्मिक विषय हो, चाहे वो किसी और तरह का विषय हो, चाहे वो किसी बहुत ही जटिल और पेचीदा मसले की बात हो, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में ये फ्री बीज का मसला भी ये सुप्रीम कोर्ट से ही उसके दरवाजे तक पहुंचेगा। आखिर
राजनीतिक दल इसको लेकर रोटियां सेकने की कोशिश क्यों करते हैं, ये सवाल पूछना तो बेमानी है। लेकिन मसला ये भी है, कुछ दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ जा सकते हैं और वहाँ ये पहल कर सकते हैं और मुख्यमंत्री से अपील कर सकते हैं कि आप भी किसी जिम्मेदार नेता को भेजिए, हम हिंदू मुसलमानों के साथ बैठ के वहाँ बात करते हैं। 2016 की प्रक्रिया जो संविधान सम्मत है, कल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आएगा उसका भी पालन होगा। ये बात ना हो कि ये बयानों में भड़कावे की तरफ चली जाती है, ये चीज़ तो बड़ी दुखद है और इसका खामियाजा जनता भुगतती है। आवेश में आ जाते हैं कई बार लोग। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं धार से, मध्य प्रदेश से, बहुत समझदारी से काम कीजिए। ये समय हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारत, ये समय इसमें उलझने का नहीं है कि आप निकल आए लठ लेके लड़ाई करने में, अपने परिवार का जीवन नर्क करें, अपने प्रदेश का जीवन नर्क करें, देश का जीवन प्रभावित करें। हाँ जी भट्ट साहब। देखिए शरद जी, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, किस तरह से उसको वो प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं और उनके मन में क्या है ये तो कहना बड़ा कठिन है और हम सब अनुभव भी करते हैं कि राजनीतिक दलों का क्या एजेंडा होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर चीज़ को आप कोर्ट के दरवाजे पे ले जा रहे हो, जबकि ये मामले आपसी सामंजस्य के साथ सुलझ सकते हैं। कोर्ट के पास वैसे ही कोई उनकी कमी है क्या, केसेस की कमी है कि हजारों लाखों केसेस लंबित पड़े हैं और फिर ये ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हर तरह की चीज़ों का आकलन करता है, एएसआई की रिपोर्ट देखता है, दोनों पक्षों को सुनता है, उसमें लंबा वक्त लग जाता है, जिसका उदाहरण आपने राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का देखा होगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर इस तरह के मुद्दे हों जिसमें शांति भंग होने की आशंका हो, जिसमें हिंसा की आशंका हो, उसमें अगर राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अगर वो दोनों लोग बैठ के अगर कोई करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर व्यवस्था बन सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब इंडोनेशिया में और आसपास के देशों में जो इंडोनेशिया के आसपास हैं, वहाँ जब रामायण का मंचन मुस्लिम कलाकार करते हैं, और हमने तो सुना तो ये भी है कि कुरान के साथ रामायण भी रखी जाती है, तो ये उस सांस्कृतिक बॉन्डिंग का प्रतीक है जो भारत में भी रही है। जब दिग्विजय सिंह जी भी सहमति जताते हैं कि मोहन भागवत जी की इस बात से हम सहमत हैं कि यहाँ रहने वाले सभी हिंदू हैं, फिर वो कहते हैं भौगोलिक है हिंदू शब्द, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या मुसलमानों ने दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़े हैं? क्या हिंदुओं ने ईद पर सेवैयाँ नहीं खाई हैं? क्या मुहर्रम का ताजिया बनाने वाले हिंदू नहीं होते हैं? ये उसी सांस्कृतिक बॉन्डिंग का प्रतीक है। इसको तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बुद्धेरा साहब कम वक्त है। देखिए, मैं शरद जी इतना मानता हूं कि ये सबसे पहले सरकार की प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि इस मसले को कैसे आप शांतिपूर्ण तरीके से समझाएं। और देखिए, ट्वीट दिग्विजय सिंह जी, चूंकि ये ट्वीट दिग्विजय सिंह जी ने किया इसलिए संज्ञान में, बाकी आप देखेंगे लोया साहब जो कह रहे थे, कई लोगों ने ट्वीट किया सर, कई भाजपा के नेताओं ने भी ट्वीट किया, परसों से ये विषय ट्रेंडिंग में है। लेकिन ठीक है, अब आपको दिग्विजय सिंह जी का बयान लगता है तो कोई उसमें बात नहीं। बाकी मैं शरद जी इतना मानता हूँ, देखिए सरकार का विजन हमेशा विकासशील होना चाहिए। जैसे आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह इस तरह के मुद्दों को पोषित किया है और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह के मुद्दे बनाए और उसके बाद एक वर्ग का अहित किया। जैसे आज का मुद्दा मैं बताता हूं सर, विषय से अलग जा रहा हूं सर। मतलब जिन लोगों ने ताली और थाली बजाई जनरल कैटेगरी के लोगों ने भाजपा के लिए, आज उनके बच्चे जेल जाने की स्थिति में आ गए। यूजीसी ने जो एक नया प्रावधान किया सर, वो बड़ा खतरनाक है। तो ये भाजपा की रणनीति है। लोया साहब, नहीं, देखिए दो बातें। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार अपना पूरा फोकस कर रही है विकास पर, थोड़ा संक्षिप्त, मगर सरकार विरासत को छोड़कर विकास अकेला नहीं करेगी, दोनों काम हम साथ करेंगे। और उज्जैन के महाकाल लोक ने ये बताया भी है कि विरासत से भी विकास संभव है। ये जो नया पैटर्न है, ये जो नया तरीके का समाज है, ये समाज सब जानता है। और विकास तो इसमें भी तो होना चाहिए अवनीश भाई, कि जो वाघ देवी की मूर्ति लंदन में है उसे भी हम भारत लाने का प्रयास करें। आप इसे विकास नहीं मानेंगे, मगर आप इस प्रयास को भी समर्थन नहीं देंगे, मगर इस काम को पूरा समर्थन देंगे कि वहां ये होना चाहिए, वहां ये होना चाहिए। और मैं फिर से आग्रह करता हूं कि दिग्विजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, उनको कम से कम इसको भड़काने से बचना चाहिए था, जो दिग्विजय सिंह नहीं कर सके। एक बहुत जो इतिहास को समझते हैं या जियो पॉलिटिक्स को जानते समझते हैं, उनके लिए ये टिप्पणी है। जैसा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही कि आज दुनिया को अस्थिर करने की कोशिशें चल रही हैं। अब
दुनिया के कुछ चौधराहट रखने वाले देश ये मानते हैं कि किसी भी देश की सीमा हमें रोक नहीं सकती है, आप कहीं भी चले जाइए। उन्होंने कहा नहीं साहब ये गड़बड़ हो रहा है, हमको हस्तक्षेप करना होगा। भारत अभी इन सारी चीज़ों से बहुत अलग है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका गौरव, उसका सम्मान बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। हम बहुत अलग खड़े नजर आते हैं। मैं यूरोप के देशों में भी बात कर रहा हूँ, एशिया में भी बात कर रहा हूँ। इस गौरव का मान रखना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस या तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है भाई साहब, आपकी हमारी जिम्मेदारी भी उतनी है जितनी राजनीतिक दलों की है। नहीं तो कल कोई चौधरी कहेगा, माफ कीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि वो दूर से कहेगा आपके यहाँ ये हो रहा है साहब, हमको आना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। ये मत होने दीजिएगा, कभी मत होने दीजिएगा, क्योंकि सीमा पार बैठे लोग चाहते हैं ऐसा हो भारत के साथ। हम चौथे से तीसरी अर्थव्यवस्था ना बने, तीसरी से दूसरी ना बने और नंबर 1 ना बने। हमें नंबर 1 बनना है सर, और नंबर 1 बनने के लिए त्याग और तपस्या बहुत अहम पड़ाव होते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।